तो दोस्तों इंडिया के द्वारा कई तरीके के जहाजों को अपने बेड़े के लिए निर्माण किया जा रहा है, जिनमें कई तरीके के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट जैसे जहाज तो है ही, साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे भारी भरकम और ताकतवर जहाज भी शामिल है। पर अगर टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड और छोटा पर धमाकेदार जहाज को देखा जाए तो इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ फ्रिगेट एक ऐसा आधुनिक जनरेशन के हथियार है जिसे हम भविष्य के हथियार के रूप में भी कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले नया जनरेशन के स्टेल्थ फ्रिगेट किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास वेपन है और क्यों इन जहाजों को अभी से ही इतना महत्व दिया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी के लिए इंडिया में ही बनने वाले जहाजों के लिस्ट में नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट एक प्रमुख जहाज है। इन जहाजों को अगर वजन के लिहाज पे देखा जाए तो एक डिस्ट्रॉयर के साथ कंपेयर करना ही सही होगा। ऑलमोस्ट 7000 टन वजनी ये जहाज करीब करीब एक डिस्ट्रॉयर के बराबर का ही है, लेकिन इसमें एक डिस्ट्रॉयर के जैसे इतने अधिक मात्रा में हथियार तैनात नहीं किया गया और शायद इसी वजह से ही इसे एक फ्रिगेट का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों नीलगिरी क्लास के जहाज खाली इंडिया के ही सबसे बेहतरीन फ्रिगेटों में से एक नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बनने वाले या फिर अब तक बनाए जा चुके जहाजों में भी एक बेहतरीन जहाज है। दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत टोटल 7 जहाज इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है और रिपोर्टों के मुताबिक शायद इनमें से पहले जहाज का डिलीवरी साल 2022 में शुरू हो। इवन ये भी बताया जा रहा है कि सातों के सातों जहाज साल 2025 तक इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो जहाज है मतलब पूरा का पूरा 7 जहाजों के जो प्रोजेक्ट है इसका टोटल कॉस्ट करीबन $7.2 बिलियन है। मतलब हर एक जहाज के लिए इंडिया के द्वारा करीबन $1 बिलियन से भी अधिक खर्चा किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो फ्रिगेट के लिए काफी अधिक है, क्योंकि कई सारे देश इतने खर्चे में डिस्ट्रॉयर के आकार के जहाज को भी निर्माण कर सकता है। पर भारत के द्वारा फिलहाल इंडिजिनस प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है और शायद इसीलिए इंडियन नेवी के लिए इतने एक्सपेंसिव जहाजों को भारत में निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों इवन अगर इसके खर्चे को अगर देखा जाए तो एक फ्रिगेट के स्वरूप हम नहीं कह सकते कि ये अधिक पैसे में बन रहा है, क्योंकि इसमें कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजी को लगाया गया है जो अब तक फ्रिगेट जैसे जहाजों में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया हो। जहाजों को टोटली स्टेल्थ बनाने के साथ साथ इसमें आधुनिक जनरेशन के मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है और साथ में इंडिजिनियस कंटेंट होने की वजह से जो पैसा इन जहाजों के ऊपर खर्चा हो रहा है वो भारत में ही रहेगा और भारत को आर्थिक प्रगति में भी मदद करेगा। दोस्तों नीलगिरी क्लास के इन जहाजों को प्रोजेक्ट 17A मतलब P-17A भी कहा जाता है और बेसिकली ये जहाज शिवालिक क्लास जहाज मतलब प्रोजेक्ट 17 के जहाजों के फॉलो ऑन जहाज है और इस वजह से ही इसे ऐसे नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ये जो जहाज है इसमें भारत के द्वारा काफी अधिक लो ऑब्जर्वेबिलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ नया रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग के साथ साथ कंपोजिट मटेरियल और एक स्पेशल सेफ सुपर स्ट्रक्चर तक शामिल है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में करीबन 80% काम को मेड इन इंडिया मटेरियल और इक्विपमेंटों के द्वारा ही संपूर्ण किया जा रहा है, जिसके लिए करीबन 2000 से भी अधिक लोकल फर्म इन्वॉल्व है और इनके माध्यम से एक बेहतरीन सप्लाई चेन का भी गठन किया गया है। दोस्तों इंडियन नेवी के अगर ताकत को देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे कोई भी नेवी नहीं है जो इंडिया के सामने टिक पाए। दूसरी तरफ अगर साउथ ईस्ट एशिया के देशों के द्वारा बनाए जाने वाले जहाजों को ही देखा जाए तो अब तक इंडिया द्वारा इंडिजिनियसली जिस तरीके के जहाजों का निर्माण किया गया है उसके आसपास में भी भटकने का किसी भी देश का क्षमता नहीं है। भारत की तरफ से खाली फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियारों का भी निर्माण किया जा रहा है और हाल ही में भारत के पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत ने भी अपना पहला सी ट्रायल को सक्सेसफुली संपूर्ण किया और दूसरे सी ट्रायल का भी शुरुआत कर चुका है। दोस्तों बीते कुछ सालों के इंडिया के अगर स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो काफी हद तक इंडिजिनियस इक्विपमेंटों के ऊपर इंडिया के द्वारा काम किया गया है और इंडिया इस स्ट्रेटेजी के तहत बीते कुछ सालों में कई तरीके के जहाज जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, फ्रिगेट्स और जहाजों को निर्माण कर चुका है। एक तरीके से अगर इसके गति को देखा जाए तो ये चाइना के साथ फिलहाल कंपेयर करने लायक तो है नहीं, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो इंडिया को इस रफ्तार में रोकने का समर्थ होगा। दोस्तों अगर इंडिया के शिवालिक क्लास के जहाजों को ही देखा जाए तो ये पहला इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसके सक्सेस को देखते हुए ही नीलगिरी क्लास के जहाजों के निर्माण का इरादा बनाया गया। शिवालिक क्लास के जहाज में भी इंडिजिनियसली कई तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस जहाज को एक बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट बनाता है। दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए जाने वाले मतलब नीलगिरी क्लास के जहाजों में सबसे पहला जहाज INS नीलगिरी होगा, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और माना जा रहा है कि यह नेक्स्ट ईयर तक कमीशन कर दिया जाए। दोस्तों इस जहाज को लेके चेन्नई में आयोजित डिफेंस एक्सपो में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से एक स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों जहाज में प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया
किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 मैन कंपनी के द्वारा निर्मित डीजल इंजन भी है और इन इंजनों के सहारे ये जहाज अपने रफ्तार और अपने रेंज को बरकरार रख सकता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो जहाज है इसका लंबाई करीबन 149 मीटर मतलब करीबन 488 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 17.8 मीटर मतलब करीब करीब 58 फीट के आसपास है, जबकि जहाज के ड्राफ्ट करीब करीब 5.22 मीटर मतलब 17 फीट 2 इंच के आसपास है और जहाज के डेप्थ करीबन 9.9 मीटर मतलब 32 फीट के आसपास है। दोस्तों ये जो आकार है इससे आसानी से अंदाजा नहीं लग सकता कि ये जहाज कितना बड़ा है, पर अगर इसका वजन के बारे में आपको पता चलेगा तो आप आसानी से समझ सकते होंगे कि ये जहाज असल में कितना बड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक जहाज का वजन करीबन 6670 टन के आसपास है और दोस्तों मेरा माने तो एक फ्रिगेट के रूप में इस जहाज का ये वजन काफी अधिक है, लेकिन ये वजन तब और बढ़ जाता है जब जहाज किसी ऑपरेशन के लिए फुल्ली लोडेड होता है। रिपोर्टों के मुताबिक फुल्ली लोड ऐसे जहाजों का वजन कम से कम 8000 टन तक हो सकता है। इवन दोस्तों अगर इसी वजन को ही देखा जाए तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनके पास इससे भी कम वजन के डिस्ट्रॉयर है, पर डिस्ट्रॉयर बेसिकली एक फ्रिगेट से बड़े आकार के जहाज होता है और फ्रिगेट से अधिक मात्रा में हथियारों को कैरी कर सकता है। कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि भारत के द्वारा जितने जहाजों को बनाया जा रहा है वो बेसिकली लाइटली आर्म्ड इसलिए होता है ताकि भारत भविष्य के और अधिक ताकतवर हथियारों को इसमें जोड़ सके। फ्रिगेट को लेकर भी शायद ऐसा ही कोई प्लान है जिसमें आने वाले समय में इन जहाजों में भारत कुछ और भी हथियारों को ऐड करके इसे एक डिस्ट्रॉयर के आकार के जहाज में तब्दील कर सके। दोस्तों ये जो नया जनरेशन के फ्रिगेट है इसके रफ्तार मतलब अधिकतम रफ्तार करीबन 32 नॉट्स मतलब करीबन 59 किलोमीटर पर आवर है, जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि ये जहाज अगर 28 नॉट के रफ्तार को भी पकड़े मतलब 52 किलोमीटर रफ्तार से भी ट्रैवल करे तब भी ये 2500 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 4600 किलोमीटर तक आसानी से जा सकेगा। पर अगर जहाज रफ्तार को धीमा करके 16 से 18 नॉट मतलब 30 से 33 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल करता है तो कम से कम 5500 नॉटिकल माइल मतलब 10,200 किलोमीटर तक आसानी से ट्रैवल कर सकेगा। नीलगिरी क्लास के जहाजों को अगर इससे पहले वाले स्टेल्थ फ्रिगेट मतलब शिवालिक के साथ कंपेयर किया जाए तो स्टेल्थ के मामले में यह जहाज शिवालिक क्लास के जहाज के तुलना में काफी आगे होगा। ऊपर से इसके जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को लेकर अभी से चर्चा किया जा रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह जहाज एक बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज भी होगा। इवन दोस्तों एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जहाजों के कंस्ट्रक्शन के समय से ही काम शुरू किया गया था और इस वजह से इन जहाजों के हल को ऐसे बनाया गया है कि ये सबमरीन के ताबड़तोड़ हमले को भी झेल सके। खाली दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर नहीं बल्कि ये जहाज इंडिया के सबसे आधुनिकतम जहाजों में एक होगा, क्योंकि इसके पास जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होगा वो भी बेहतरीन से बेहतरीन तर होगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक नया जनरेशन के इस फ्रिगेट में हाल ही में अमेरिका से खरीदा हुआ नेवल गन मतलब BAE सिस्टम के 127 मिलीमीटर के नेवल गन से लैस किया जाएगा। एक तरफ जहां पे अमेरिका के ये नेवल गन होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ जहाज में क्लोज इन वेपन सिस्टम के रूप में 2 रशियन AK-630M सिस्टमों को तैनात किया जाएगा और एंटी शिप हथियार के रूप में जहाज में दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे तेज रफ्तार वाले मिसाइलों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस जहाज में एंटी शिप और लैंड अटैक रोल के लिए 8 ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जा सकता है और दोस्तों शायद ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इन जहाजों के पास 500 किलोमीटर दूर तक सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने का क्षमता होगा। इवन दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों का रेंज इससे भी अधिक हो सकता है क्योंकि भारत एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके कई तरीके के प्रोजेक्टों के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जहाज में 2 ट्रिपल ट्यूब वाले टॉर्पेडो लॉन्चर भी होगा और साथ में 2 RVU-6000 जैसे रशियन एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी होगा। दोस्तों इसके अलावा अन्य जहाजों के जैसे इसमें सबमरीन से लड़ने के लिए डेप्थ चार्ज जैसे हथियार को भी तैनात किया जाएगा और संभावित ये जो डेप्थ चार्ज या फिर टॉर्पेडो है ये मेड इन इंडिया टॉर्पेडो और डेप्थ चार्ज ही हो। पर दोस्तों ऐसे फ्रिगेट के जो सबसे ताकतवर हथियार होगा वो है इसके एयर डिफेंस सिस्टम। रिपोर्टों के मुताबिक नीलगिरी क्लास के जहाजों में 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलों को लगाया जाएगा। दोस्तों बराक 8 असल में इंडिया और इजराइल द्वारा बनाए जाने वाले एक मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक ये 90 से 100 किलोमीटर दूर तक हर तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इवन अनमैन एरियल व्हीकल और छोटे टारगेटों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा हथियार के रूप में इसमें 2 रॉकेट लॉन्चर, 4 कवच डेकॉय लॉन्चर जैसे भी हथियार को भी तैनात किया जाएगा जो एक तरीके से इसके डिफेंसिव रोल को निभाएगा। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जहाज में 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकता है और संभावित इसमें MS-60 जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जाए। दोस्तों जहाज के अन्य इक्विपमेंटों को अगर देखा जाए तो इसमें इजरायली मेड ELM-2248 MF स्टार S बैंड के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगाया गया है जो एरियल और ग्राउंड टारगेट दोनों को ही 250 किलोमीटर या फिर उससे अधिक रेंज में ट्रैक करने में सक्षम है। जहाज में स्वदेशी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया हुआ ह्यूमस एनजी नामक बो सोनार और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
के अजंता EW सूट को इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।